तोड़ने पहुंचे योगी का सिंघम 300 एनकाउंटर वाला अफसर बना चुनाव का सबसे बड़ा हथियार। पत्थरबाजों में मची खलबली, क्या अब बदल जाएगा खेल? यूपी से बंगाल क्यों भेजे गए आखिर अजय पाल शर्मा? क्राइसिस मैनेजमेंट के मास्टर की एंट्री से सियासत गर्म, चुनाव आयोग का मास्टर स्ट्रोक या बड़ा संकेत? जानिए पूरी कहानी। बंगाल के चुनाव में रोजाना कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। इस बीच सिर्फ भाषण और रैलियां नहीं बल्कि सिस्टम की ताकत भी खुलकर बंगाल में दिखाई दे रही है। माहौल ऐसा बन चुका है जहां हर कदम पर नजर है और हर हरकत का हिसाब लिया जा रहा है। दोस्तों, इसी बीच एक ऐसा नाम चर्चा के केंद्र में आ गया है जिसने सियासत के साथ साथ अपराध की दुनिया में भी हलचल मचा दी है। आपको बता दें, अजय पाल शर्मा, जिनकी पहचान एक सख्त और तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर होती है, अब बंगाल के चुनावी मैदान में ये उतर चुके हैं। जैसे ही उनके पहुंचने की खबर फैली, ये साफ हो गया कि इस बार चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि व्यवस्था की परीक्षा बनने जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अजय पाल शर्मा ही क्यों? क्या कोई खास वजह है? चलिए आपको सब विस्तार से बताते हैं। दरअसल पहले चरण की वोटिंग ने जिस तरह की तस्वीरें पेश की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई इलाकों से बवाल, पत्थरबाजी और फिर तनाव की खबरों ने चुनाव आयोग को सतर्क कर दिया है। यही वजह रही कि इस बार किसी भी जोखिम लेने के बजाय सख्त प्रशासनिक कदम उठाए गए। अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी की तैनाती इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही। उन्हें उन ऑफिसर्स में गिना जाता है जो मुश्किल हालात में भी नियंत्रण बनाए रखते हैं और हालात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लेते हैं। दोस्तों, उनकी पृष्ठभूमि भी उन्हें बाकी अधिकारियों से अलग बनाती है। एक समय पर मेडिकल क्षेत्र में करियर बना चुके अजय पाल शर्मा ने जब पुलिस सेवा का रास्ता चुना तो पूरी तरह कानून व्यवस्था को सुधारने पर ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश में उनकी तैनाती के दौरान कई संवेदनशील जिलों में उन्होंने काम किया और सख्ती के साथ कानून लागू किया। जौनपुर में रहते हुए उन्होंने कम समय में बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों पर इन्वेस्टिगेशन की, जिससे उनकी पहचान एक एक्शन लेने वाले ऑफिसर की बन गई। यही अनुभव अब बंगाल जैसे संवेदनशील चुनावी राज्यों में काम आने वाला है। बंगाल में उनकी भूमिका को समझना भी जरूरी है। उन्हें पुलिस ऑब्जर्व के तौर पर भेजा गया, जिसका मतलब है वो चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इस पद पर तैनात अधिकारी का काम होता है कि कहीं भी कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो और मतदाता बिना किसी डर के मतदान कर सके। ये जिम्मेदारी सिर्फ औपचारिक नहीं होती बल्कि इसमें हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखनी होती है। अगर कहीं भी गड़बड़ी की आशंका होती है तो तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ता है। दोस्तों, बंगाल के कुछ हिस्से लंबे समय से संवेदनशील माने जाते हैं, खासकर चुनाव के दौरान। यहाँ कई बार मतदान के समय तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है और ऐसे में अजय पाल शर्मा की मौजूदगी को एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जाता है। इस बार भी किसी भी तरह ढिलाई नहीं दी गई। हालांकि इस कदम को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। एक तरफ इसे निष्पक्ष चुनाव की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे दबाव बनाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, इस फैसले का असर और भी स्पष्ट होता जाएगा। फिलहाल इतना जरूर दिख रहा है कि चुनावी माहौल में एक बदलाव आया है और सुरक्षा को लेकर एक गंभीरता बढ़ी है। अब असली चुनौती यही है कि ये सख्ती जमीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या ये मतदाताओं के भरोसे को मजबूत कर पाती है, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत अब दिखती है जब हर नागरिक बिना किसी डर के अपना वोट डाले। और इस बार बंगाल में यही सबसे बड़ी कसौटी बनने जा रही है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।